निष्ठ हो, विराजक कहते हैं जो धर्म से भ्रष्ट हो। भगवान ने क्या कहा उसके लिए? सुन रहे हो ना मेरी बात? समझ आ रही है ना मेरी बात? भगवान ने क्या कहा? ये आराधक है। अब जरा सोचो, वो शालक सारी उम्र भर गलतियां करता रहा, भगवान को कुछ कुछ कहता रहा, और अंत में आकर के वो आराधक हो गया। भगवान ने स्वयं कह दिया ये आराधक है। ये आराधक कैसे बन गया? सारी उम्र तो उसने विरोध किया, सारी उम्र तो ऐसा किया, अब क्या हो गया? बंद हो यह गया, ये जो उसने अपने आलोचना कर ली, ये हाँ जी श्रावक सारी का ऐसा साबुन है। कैसा जो आत्मा को मैल धो दे। शरीर के मैल धोने, कपड़े को मैल धोने के लिए तो बहुत साबुन बाजार में बड़े बड़े लाते हैं बंधुओं। ये है वो साबुन जो आत्मा का मैल। भगवान ने कहा यारा ढक और कान करके 10वें देवलोक में गया। इतनी अच्छी गति पाई, फिर बात से केवल आखिर में आकर के उसने जो अपनी आलोचना कर, इस बात से इतना कुछ हो गया। ये आलोचना इतनी बड़ी चीज है। श्रावकों के लिए कहा सुदर्शन जागरी का अपने आप को धो लो, अपने आप को शुद्ध बना लो, पावन पवित्र बना लो, जीवन धन्य हो जाए। एक और चर्चा, आपने राजा कुमार पाल का नाम सुना? बोलो भाई, सुना है? थोड़े बोलो, ज्यादा नहीं। एक राजा हुए, जैन राजा हुए, नाम कुमार पाल था। पहले जैन नहीं था। उस समय के महान विद्वान ज्ञानी आचार्य थे हेमचंद्राचार्य, उन्होंने उसको सदबोध दिया था और फिर वह जैन धर्म में दीक्षित हो गया। उनका शिष्य श्रावक बन गया, धर्म ध्यान करने वाला बन गया। पहले तो वो सारे व्यसन थे, जीवन राजा था, सत्ता हाथ में थी, सब कुछ था, और क्या मांसाहारी भी था, शराबी भी था। पर जब से कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र के परिचय में आया, तब से जीवन एक बार क्या हुआ, कुमार पाल राजा भोजन कर रहा, उस भोजन में कोई ऐसी चीज आ गई, क्या नाम लूं, कोई चीज आ गई, इतना ही समझ लो। उसने उसको उठाकर खाया तो उसके मन में क्या है, जब मैं पहले था मांस ऐसे खाता, ये विचार। भाइयों बहनों, ये सोचना गलत हो गया। क्या हो गया ये? बोलो, गलत हो गया ये सोचना। वही ये जो चीज मैं खा रहा हूँ, तो पहले जब मैं मांस खाया करता, इस तरह का होता था, पका हुआ ये क्या, तो इस तरह का। श्रावकों के लिए या शाकाहारियों के लिए कितनी बात विचार की है। ये जो खिलौने खांड के चीनी के जो भी बने आते हैं, अगर उनमें जानवर की आकृति हो वो नहीं खाना। समझ आई बात साहब? उदाहरण के लिए मुर्गे की आकृति का कोई खिलौना है तो खांड का बना हुआ, बोलना ही गलत होता है वहां पर कि मुर्गा मेरे को दे दे भाई, मुर्गे भी खाली, मुर्गे ऐसा कर लिया, मुर्गे ऐसा कर, बोलना ही गलत। कितना विचार और चिंतन है।
जैन धर्म के अंदर ऐसी आकृति जहां पर किसी पशु पक्षी की आकृति हो, उस आकृति का अगर कोई खाद्य पदार्थ हो वो खाना नहीं गलत। आजकल एक और गलत बात चल रही है, आपका ध्यान मैं उसकी ओर दिलाना चाहता। आजकल कई शाकाहारी चीजों का नाम जो मांसाहारी चीजें हैं उनके नाम के ऊपर रखे जाने लगे। साथ में वेज लगा देंगे और आगे उसका नाम लिख देंगे। लोगों को ख्याल ही नहीं, वे सब बोल कर सब कर खाते हैं, लेते हैं, बनवाते हैं, वो गलत है और दोष की बात है। ऐसी चीज कभी नहीं खानी चाहिए। जो जिसका नाम मांसाहार परक नाम हो कोई, वो चीज कभी नहीं खानी। रखोगे ख्याल, रखोगे ध्यान, शादी में नहीं ऐसी चीज कभी बनवानी चाहिए। अगर उसके साथ वैध शब्द भी लगा दो तो भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। केस कभी नहीं लानी चाहिए, कभी नहीं खानी चाहिए। उस दिन कुमारपाल से होगी गलती। मुझे सोच बैठा कि जब मैं मांस खाया करता था, अब क्या बताऊं, क्या व्याख्या करूं, व्याख्या करते भी मुश्किल लग रहा। वो सोच बैठा, बाद में क्या नहीं सोचना नहीं चाहिए। भोजन पूरा हो गया, उठ गया, पर ये बात उसके दिमाग में बनी रही। भाई भोजन करते थे, बात सोच लिए ये बात गलत। वो गया दर्शन करने, आचार्य श्री हेमचंद्र जी के दर्शन किए, बैठा। बंधुओं, श्रावक की बात बता रहा हूं। उसने अपने आलोचना कर, मेरे गुरुदेव एक गलती हो गई। क्या हुआ? बोले मैं भोजन कर रहा था और मैं ये सोच के बैठा, मांस वाली बात सोच ली, मेरे दिमाग में आ गई। फिर जो है मैंने अपना मन घटा लिया, बाकी गलती हो गई मेरे से। क्या इसको कोई दंड आएगा? बड़ा भारी दंड आएगा तेरे को। बोले क्या करना चाहिए था? बोले जब ये तेरे मन में आया तो वहीं छोड़ देता, उस खाने को, उस चीज को, भोजन को वहीं छोड़ देता। तो और बाद में दूसरे थाली में कुछ और में तो फिर करता, फिर तेरे को दंड नहीं आता। तूने वो खा लिया, तेरे को दंड आएगा, बर्बाद दंड आएगा। तो घबराया, राजा तो था परंतु सही श्रावक था, राजा होने का अभिमान नहीं था। गुरु ने कहा दंड आएगा। बोले क्या क्या दंड आएगा, क्या करना है? बोले दंड आएगा, बड़ा भारी दंड आएगा। चलो दंड भोगेंगे। जब आप कह रहे हो दंड आएगा, दंड भोगेंगे। क्या दंड होगा? आचार्य इधर देखो, बोले पत्थर उठा के रख दे, वो पड़ा हुआ। हालांकि उसके साथ में सेवक भी होंगे और भी होंगे, वो दाएं बाएं नीचे होंगे, वहां वो तो ही थे। आचार्य बोले वो पत्थर पड़ा, तो उठा के ला। राजा खुद गया, पत्थर उठा के लाया। महाराज बोले हेमचंद्र, तेने चूसा था ना, तेरे होठ इतने पाप करते हैं, शाकाहार व्रत लेकर के तूने मांस की कल्पना करके और फिर अपने होठ से मार जोर से, बहुत कड़ा दंड होगा। और को दंड दे देते तो दान कर दे, पुण्य कर दे, यूं कर दे, कुछ और कर दे, वो तो बात हो जाती। मार जोर से, इतना पाप करते हैं तेरे ये होठ। अंधेरा आया तो का भी, पर श्रद्धा ये कि मैं जो गुरु ने कह दिया ठीक है, फूट ले तो क्या हो। अब मारने के लिए हिम्मत चाहिए और अपने आप को तैयार किया। उसने अपने होंठ ऐसे बना, ऐसे लगा था। आचार्य ने बीच में हाथ हटा दिया, पत्थर लगते लगते बचा आचार्य। गुरुदेव ने क्या किया? मैं तो और पापी
बना दिया था आपने, ये आपके लग जाता है तो मेरा हाथ रुक गया, आप हाथ फूट जाता है तो क्या नंबर पापी बना दिया मेरे को। जब आपने दंड सुना दिया, दंड भोगने में तो आपने हाथ क्यों उड़ाया, आप फूट लेने देते मेरे ओठ। बोले दंड, बोले दंड हो गया। बोले दंड कैसे हो गया? मैंने तेने मन में सोचा था करा तो नहीं था, और तेने भी सोच लिया ना, बस हो गया। उसका समाधान यही था, तूने मन से सोचा था दंड भी तेरे को इतना ही मिलना था, इससे आगे दंड नहीं मिलना था। तूने सोचा और सोचने का ये भी सोचा, तूने पूरे तन के साथ में अगर हाथ ना उठाता हटाता मैं तेरे फूट जाते, ये बोले कि फूट जाने के मैं तैयार था, फूट जाए फूट जाए, बोले यही तो बात। दंड तो उतना ही देंगे ना जितना अपराध होगा। आगे ध्यान रखना, अगर किसी खाने की चीज के बारे में ख्याल भी आ जाए, ये बात कुमार पाल के तो है, ये बात आपके लिए भी कह रहा हूँ, और ये सोच के नहीं कहना आप ऐसा सोचते हो। कदाचित मन के अंदर ऐसा कोई भाव आ जाए किसी अभक्ष्य पदार्थ के लिए, वहीं रुक जाना चाहिए, वहीं छोड़ देना चाहिए ना। आलोचना क्या, उसकी बात चल रही थी। बंद वो सुदर्शन जागरिका में श्रावक लो, जब भी प्रसंग बनता अपने आलोचना करके अपना शुद्धिकरण करते हैं। भगवान से गलती होती नहीं, साधु से गलती हो सकती है, वो तत्काल उसकी आलोचना करके उसका शुद्धिकरण करते हैं। श्रावक स्थिति के अनुसार शुद्धिकरण करता है। तो भगवान ने कहा तुमने सुदर्शन जागरिका को जागा है, तुमने अपने आलोचना कर ली, ये बहुत अच्छा किया। सब लोग भगवान के बार बार वंदना करते हैं, वंदना नमस्कार करके धन्य धन्य कहते हुए लौट जाते हैं। इस कथा से कितनी बातें चर्चा में आई, कितने ज्ञान की बातें हुई, शुरू से लेकर आखिर तक इस एक कथा में कितनी बातें कही गई, वो सब आपके सामने है। सोचना है, विचारना है, चिंतन करना है। बंधुओं, शास्त्र सुनने का यही फल है। हम अपने जीवन का शुद्धिकरण करें, पवित्र करें। रविवार का दिन है, थोड़ी सी बात मिलकर बोलेंगे। जिन शासन गौरव गाते, जिन निज जीवन सफल बनाते, निज जीवन सफल बनाते, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन बंधु आपने सुना, सुधर्म स्वामी के पास एक युवक आया था। उस युवक के साथ जो घटना घटी थी वो भी आपने सुनी थी। फिर वह युवक घर नहीं गया था, बल्कि वापस लौट कर आया था। सुधर्म स्वामी के पास वंदना की, घटना बताई कि वो पत्थर गिर पड़ा और मैं बच गया। गुरुदेव, ये मृत्यु तो साथ लगी हुई है। साधु जीवन जब मिलेगा क्या पता कितना समय लग जाए। कम से कम आप ऐसा तो कर दें जिससे कि अगर ये घटना कभी घटे तो मेरी आत्मा दुर्गति में न जाए। तब उसने श्रावक के 12 व्रत धारण किए। उस युवक ने, कमाल था, बहुत विचारशील था, बहुत चिंतनशील था। उस युवक का नाम जम्बू कुमार था। क्या नाम था? जम्बू कुमार था उसका नाम। बंधु, ये जम्बू कुमार राजगृह के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम ऋषभ दत्त था। ऋषभ दत्त बहुत धनी आदमी, राजगृह के मान्य व्यक्तियों में से एक था, धनी आदमी। और
जम्बू कुमार की माता का नाम धारणी था। बंधुओं, उनका यह एकमात्र इकलौता बेटा था। यह जम्बू कुमार नाम क्यों रखा गया? उसका कारण था कि एक बार इसकी माता ने स्वप्न देखा था और स्वप्न में उसने जामुन का विशाल वृक्ष देखा। आंखें खुली, वो मन में बात रह रही थी। इस बालक का जन्म हुआ तो इसका नाम जम्बू कुमार। जामुन को संस्कृत में जम्बू कहते, जम्बू फला नहीं, जामुन के फल, जम्बू फलम, जामुन का फल, तब इसका नाम जम्बू कुमार। बहुत अच्छे से लालन पालन हुआ, पढ़ाया, योग्य बनाया। अब युवावस्था आ गई। युवावस्था आने पर माता पिता इसके विवाह की बात सोचने लगे। बड़ा घराना था, रिश्ते नाते बंधुओं अपने बराबरी को देख कर होते हैं, रिश्ते आने लगे थे। एक बात यह है कि उस जमाने के अंदर बहु विवाह की प्रथा, एक व्यक्ति के कई विवाह हो जाते थे, होते थे उस जमाने में।